हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किन दो जिलों में अनाज से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेमेतरा व सरगुजा जिले में। छत्तीसगढ़ में धान और मक्का से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को अंततः सफलता मिल गई है। राज्य के बेमेतरा जिले के पथर्रा और सरगुजा जिले के लुंड्रा के जमीरा गांव में एथेनॉल प्लांट लगाने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। दोनों परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने एक साथ हरी झंडी दे दी है। दोनों प्लांट की स्थापना के लिए अब जल्द ही काम शुरू हो जाएंगे। इसके तहत बेमेतरा जिले के बेमेतरा तहसील के गांव पथर्रा में बायोटेक फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 65 किलो लीटर प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता वाला एथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है। करीब 10 एकड़ क्षेत्रफल में प्रस्तावित इस प्लांट की कुल लागत 76 करोड़ रुपए है। वहीं इसमें 2 मेगावाट का एक कैप्टिव पावर प्लांट भी होगा। इसमें बिजली का उत्पादन किया जाएगा। वहीं सरगुजा जिले के लुंड्रा तहसील के जमीरा गांव में भी अनाज से एथेनॉल बनाने की परियोजना की स्वीकृति दी गई है। यहां 297 करोड़ रुपए की लागत से 2 लाख प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का एथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है। करीब 22 एकड़ क्षेत्रफल में प्रस्तावित इस एथेनॉल प्लांट में 6 मेगावाट की बिजली उत्पादन भी की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसका चयन 44वें वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड में मैच ऑर्बिटर के लिए हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले अंतर्राष्ट्रीय ऑर्बिटर बन गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलंकार भिवगढ़े। बता दें कि भिलाई इस्पात संयंत्र के नंदिनी माइंस के सहायक महाप्रबंधक अलंकार भिवगढ़े का चयन 44वें वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड में मैच ऑर्बिटर के लिए हुआ है। वे छत्तीसगढ़ के पहले अंतर्राष्ट्रीय ऑर्बिटर हैं जिनका चयन विश्व की सबसे बड़ी शतरंज प्रतियोगिता के लिए हुआ है। करीब 100 साल पहले वर्ल्ड चेस ओलंपियाड के इतिहास में छत्तीसगढ़ के पहले आर्बिटर हैं जिनका चयन हुआ है। इस शतरंज ओलंपियाड का आयोजन महाबलीपुरम में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक किया जाएगा। इस ओलंपियाड में 188 देशों के 2000 शतरंज खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जस्टिस शरद कुमार गुप्ता। वर्तमान में छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस शरद कुमार गुप्ता हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल के नवनिर्मित नए भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। बता दें कि रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के तहत रियल इस्टेट सेक्टर से जुड़े विवादों के निराकरण के लिए रेरा और रियल इस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल फोरम बनाए गए हैं। यानी कि इस अधिनियम के तहत विवादों के हल के लिए 2 फोरम हैं। पहला फोरम है रेरा और दूसरा फोरम है अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जरिए रेरा या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति इसमें अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिनी सदानंद सेठी ने। कर्नाटक की 21 वर्षीय सिनी सदानंद सेठी ने मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। वहीं राजस्थान की रूबल शेखावत फेमिना मिस इंडिया 2022 की फर्स्ट रनअप रहीं। यह प्रतियोगिता महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी। अब इसके साथ हम कुछ और अवार्ड के बारे में भी जान लेते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने, मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब साइलिन फोर्ड ने तथा मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाज संधू ने जीता है। याद रखेंगे, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब सिनी सदानंद सेठी ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाकर महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह ने। भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह ने भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में 29 रन बनाकर महान क्रिकेटर ब्रायन लारा का 28 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। याद रखेंगे, भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तनुजा नेसारी को। ब्रिटेन की संसद ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है।
इनको यह पुरस्कार भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को आगे बढ़ाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया है। याद रखेंगे, ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे दिल्ली में हुमायूं केसरी और मदर टेरेसा ह्यूमैनिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूना शर्मा को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में किस राज्य को स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास हेतु इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरों में लोगों को लेआउट पास कराने में आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए लेआउट पास करने का अधिकार किसे सौंपा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नगर निगमों को। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है, इजरायल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यार लिपिड। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने डीपी सिंह का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सन 2001 में। भारत की स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लता मंगेशकर जी को वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल गोल्डन आइलैंड टिहरी सराई किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोरबा जिले में। गोल्डन आइलैंड टिहरी सराई कोरबा जिले में स्थित है। यहाँ वन विभाग ने एक गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया है। पर्यटकों के लिए और कॉटेज भी यहाँ निर्माण कराने की योजना है। बता दें कि टिहरी सराई सतरंगा और बुका के बाद गोल्डन आइलैंड पर्यटकों की पहली पसंद है। छत्तीसगढ़ शासन ने यहाँ इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्रूज़ की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम अडानी। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में अडानी ग्रुप के गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वहीं उनकी रैंकिंग एशिया के सबसे बड़े अमीरों की लिस्ट में 10वें स्थान पर है, जबकि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में एलोन मस्क प्रथम स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित अंगेती संकर किस फसल का नया किस्म है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मक्का। मक्का की नई किस्म का नाम अंगेती संकर मक्का 1 रखा गया है। इसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। बता दें कि इससे पहले इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ में मक्का की कोई भी नई किस्म की फसल तैयार नहीं की गई थी। यह मक्का की विकसित पहली किस्म है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दूसरा प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट एसीएफ महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तीसरा प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में कहाँ बनाया जाएगा? चौथा प्रश्न है, देश का पहला AICTE आइडिया लैब राज्य के किस संस्थान में स्थापित किया गया है? पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में निर्मित उत्पादों की विक्रय हेतु बनाए गए ब्रांड का क्या नाम है?